दोस्तों आप पढ़े होंगे, देखे होंगे कहीं ना कहीं कि आपको अपने ब्लॉग पे AMP वर्जन यूज करना चाहिए अगर वर्डप्रेस ब्लॉग यूज कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में सभी को करना चाहिए। लेकिन पता है आपको, मैं अपने ब्लॉग पे AMP वर्जन नहीं यूज कर रहा हूँ और इसके बावजूद मेरे ब्लॉग पे ट्रैफिक अच्छा खासा है, अर्निंग भी अच्छा खासा हो जा रहा है और CPC की बात कर लीजिए तो दूसरे ब्लॉग से अच्छा खासा CPC हमको मिल रहा है। मेरा ही और ब्लॉग है उससे मतलब कि ज़्यादा CPC दूसरे ब्लॉग को मिलता है जिस पे मैं AMP यूज नहीं करता हूँ। तो ऐसे कंडीशन में आज का ये वीडियो देखिए, इसमें 2-3 चीज़ जानकारी मिलेगा। पहला ये कि आखिर क्या रीज़न है कि मैं AMP यूज नहीं कर रहा हूँ, और दूसरा कि अगर आप AMP यूज नहीं करेंगे तो AMP वाला जो एक्सपीरियंस है, जो स्पीड है, एकदम फास्ट स्पीड जो यूजर को लगेगा, ये अचीव कैसे कर सकते हैं। और इसका मैं लाइव डेमो, रियलिटी, प्रैक्टिकली जो कह लीजिए वो भी दिखाऊंगा ऑन स्क्रीन रिकॉर्ड करके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले मैं इस चीज़ का जवाब दे देता हूं कि आखिर AMP होता क्या है और मैं इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता हूं। AMP जो है गूगल की तरफ से एक प्रोजेक्ट कह सकते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेज, और इसका मकसद जो है वो है कि जिस इंटरनेट यूजर का कनेक्शन अगर स्लो भी है तो उसको भी कंटेंट बहुत फास्ट दिखे। लेकिन ये कैसे होगा, सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर इंटरनेट यूजर का इंटरनेट कनेक्शन स्लो है और अगर जो वेबसाइट को वो विजिट करना चाहते हैं उसका सर्वर भी स्लो है तब तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे कंडीशन में गूगल क्या किया कि इस प्रोजेक्ट को लाते हुए जो वेबसाइट ओनर है अगर उसके वेबसाइट पे, ब्लॉग पे AMP इनेबल कर चुका है, AMP का जितने भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहा है। बाय द वे, अगर आप वर्डप्रेस ब्लॉग बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा झंझट लेने की जरूरत नहीं, एक प्लगइन इस्तेमाल करिए और आपका ब्लॉग का पूरा एक वर्जन जो है AMP वर्जन क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो ये जो क्रिएट होगा कि गूगल क्या करेगा, आपके सर्वर से मतलब कि आपके होस्टिंग से लेकर के पूरा का पूरा एक स्टैटिक फाइल जो है वो अपने जो है सर्वर पे ले जाएगा, कैशिंग कर लेगा, और जब भी इंटरनेट यूजर कोई चीज़ सर्च करेगा और उससे रिलेटेड अगर आपका ब्लॉग आता है तो वो क्लिक जैसे AMP वर्जन वाला जो होता है ना, लोगो साइड से होता है ना उसका आइकन, वो दिखेगा, क्लिक करेगा तो वो आपके सर्वर से वहाँ पे सर्व नहीं होगा बल्कि गूगल के सर्वर से यूजर को सर्व होगा, और गूगल का सर्वर बोले तो बहुत फास्ट। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसके बावजूद मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। AMP का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्यों? क्योंकि यूजर को लगेगा कि ये वेबसाइट तो बहुत फास्ट है, लेकिन इतना सा ही काम चल जाएगा। देखिए, मैं बताता हूँ क्यों नहीं यूज करता हूँ, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मेरा ही नहीं 2-3 और जो फेमस ब्लॉगर है उसका भी यही एक्सपीरियंस है। प्रॉब्लम ये हुआ कि जब AMP मैं इनेबल किया था शुरू के दौर में, जब आया था ये चीज़, तो इसके बाद देखा कि अर्निंग यहाँ पे ड्रॉप हो गया। अर्निंग ड्रॉप होने का मल्टीपल रीजन मुझे समझ में आया जो डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन जब अर्निंग ड्रॉप हो गया, ट्रैफिक मतलब जो जैसे था वैसा ही है, तब लगा कि नहीं यार, कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में ऐसा हो रहा है। दूसरा जो मेजर जो है मतलब मुझे मतलब कह सकते प्रॉब्लम कह सकते हैं AMP वर्जन में, अगर आप अच्छा कोडर नहीं हैं या आपके पास जो है बहुत पैसा लगा करके कोई थीम नहीं लिए हैं, तो ऐसे कंडीशन में जितने भी ब्लॉग होंगे, जितने का मतलब इंटरनेट पे जितने भी ब्लॉग होंगे, अगर वो अपने ब्लॉग के AMP वर्जन में कस्टमाइज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि सबके ब्लॉग का डिजाइन, लुक एक जैसा ही लगेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा दिक्कत दे रही थी, क्योंकि एक यूनिक लुक नहीं अगर मिलेगा तो लोगों को डिफरेंस नहीं लगेगा कि यार इस ब्लॉग में और इस ब्लॉग में डिफरेंस क्या होता है। कुछ ना कुछ ऐसा होना ही चाहिए। अगर आप गौर करेंगे तो बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसियां आज के डेट में अपने वेबसाइट का जो है कस्टमाइजेशन इस लेवल का कर देता है कि AMP वर्जन भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि AMP वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं या नॉर्मल जो है होस्टिंग से जो डायरेक्ट कह सकते हैं विदाउट AMP वर्जन है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ अगर आप करना चाहेंगे तो नए ब्लॉगर होंगे तो शायद मेरे समझ से इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाएंगे। कारण ये, आपके पास शुरुआत में इतना ज़्यादा हो सकता है पैसा ही नहीं होगा, और दूसरा कि अगर ये इनेबल कर भी लिए तो हो सकता है कि आपको इतना अच्छा से कोड प्लेसमेंट नहीं आता, जिसके कारण से एड रेवेन्यू जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा। तो कौन चाहेगा कि अपने पैसे का नुकसान करना चाहिए। तो उसी समय से मैंने AMP को टाटा बाय बाय कर दिया। ये था मेरा मेन मकसद। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर मैं AMP इस्तेमाल नहीं करूँगा तो फिर कैसे वही एक्सपीरियंस, वही स्पीड को अचीव कर सकता हूँ। देखिए,
अगर आप वो स्पीड, अमेजिंग स्पीड को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा ऑप्टिमाइजेशन। ये चीज़ बताने से पहले थोड़ा सा और मैं थोड़ा बैक जाता हूं और एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं। एक बात याद रखिए, AMP पे आपका कस्टमाइजेशन नहीं रहता काम करता, मतलब आपका पूरा का पूरा कंट्रोल नहीं रहता है, इसीलिए मैं AMP को नहीं यूज करता हूं। और एक बात गौर करिएगा कि अगर आप मान लीजिए कि आपका वेबसाइट है, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, राइट, आप ब्लॉग लिखें और यहाँ पे इंटरनेट यूजर है जो ट्रैफिक है और वो खोज रहा है, उसको आपके वेबसाइट से सर्विंग ना हो करके, रियल टाइम रियल में ना हो करके गूगल अपना वर्जन दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं एनालिटिक्स पे भी असर होगा, वो आपके ब्लॉग पे हिट ज़्यादा नहीं करने देगा। तो घुमा फिरा के कहा जाए तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहिए या पर्सनल ओपिनियन की बात कहिए तो मुझे फिलहाल अभी तक इस वीडियो को रिकॉर्ड होने तक AMP से फ़ायदा नहीं, नुकसान ही मुझे समझ में आया। और ये चीज़ मैंने 2-3 और ब्लॉगर जो है मेरे सर्किल में उनसे भी पूछा तो वो भी बोले कि यार यही प्रॉब्लम आया था कि उनका एड रेवेन्यू जो है गिर गया था, जिसके कारण वो भी AMP को एलिमिनेट कर दीजिए। और देखिए आज के डेट में विदाउट AMP मेरा ब्लॉग भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, रैंक भी अच्छा खासा हो रहा है, स्पीड भी अच्छा खासा है। तो अब आते हैं इस पॉइंट पे कि स्पीड कैसे बढ़ाया जाए। तो ये बताने से पहले इसका जो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है, उस वीडियो में आपको मैं लाइव डेमो रिकॉर्ड कर लेता हूं और फिर आपको दिखा देता हूं। जब आप देख लेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्पीड है, उस स्पीड को अचीव करने के लिए आपको याद रखना चाहिए कि गूगल जो है पेज एक्सपीरियंस मैं 2021 से लागू करने जा रहा है और पेज एक्सपीरियंस में कोर वेब वाइटल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होने जा रहा है। और ये चीज़ क्राइटेरिया को अगर मीट नहीं करिएगा तो इसके बाद मतलब मैं 2021 के बाद कितने ब्लॉग होंगे जिसका तो धराशाही हो जाएगा रैंकिंग। तो समय रहते अपने आप को संभाल लीजिए। और इस चीज़ को समझने से पहले क्यों ना मैं एक प्रैक्टिकल लाइव डेमो ही दिखा दूंगा। तो क्या डेमो देखना चाहते हैं लाइव स्क्रीन रिकॉर्ड करके, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।